हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो यह अपडेट है यह संबंधित है आपका डीएलएड 2022 से। जी हाँ, डीएलएड के आपके फॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं और ये आपका जो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल के बीच में आप इसको भर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है ये भी आपका अगले महीने बहुत जल्दी 25 मई को होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो डीएलएड के फॉर्म है वो आप कहाँ से भर सकते हैं, उसमें कितनी फ़ीस लगनी है, उसका पेपर कैसा आएगा, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का टाइम है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो इनका ब्राउचर है वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6 अप्रैल से लेके आपका 26 अप्रैल तक आपका होगा, जो कि 26 अप्रैल ही आपकी क्या है, फीस सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपका कब होना है, ये एग्ज़ाम आप डेट याद रखेंगे 25 मई 2022 को प्रातः 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में प्रस्तावित है। तो आपके पास बहुत कम समय है, लगभग आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास लगभग आपका 1.5 महीने का जो समय है, या आपके पास 1.5 महीने का समय आपके पास है। तो आप इसको देखें, इनकी वेबसाइट आपकी यहाँ पर ये है ukdled.com। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वह शैक्षिक योग्यता क्या है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व यानी आज से पहले आपको किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान साइंस में या साइंस के अदर विज्ञानेतर विषयों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन के आता है कि जो आपका बीटेक वाले हैं या बीबीए वाले हैं वो लोग किस में आपका आएंगे, तो उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। इसमें भी आपका जो 50% सीटें हैं वो आपका विज्ञान वालों के लिए हैं और जो 50% सीटें हैं वो आपके विज्ञानेतर वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर उनके लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका टोटल कितनी सीटें हैं। तो विज्ञान वर्ग के लिए आपके 325 सीटें हैं और ऐसी विज्ञानेतर वर्ग के लिए भी आपकी कितनी सीटें हैं, 325 सीटें हैं। और ये टोटल कुल मिला के सीटें आपकी कितनी हो गई, टोटल कुल मिला के सीटें आपकी 650 हो गई। जो आपके बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए जो ये लोग हैं और जो इंटर में आपका विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण हैं और जो कृषि वर्ग के हैं वो आपके किस में माने जाएंगे, वो आपके विज्ञान वर्ग के माने जाएंगे। लेकिन जो आपके बीबीए बीसीए वाले जो कि इंटरमीडिएट में आपके कला वर्ग से आपके उत्तीर्ण हैं या जो आपके वाणिज्य इकोनॉमिक्स कॉमर्स से आपके हैं वो लोग किस में आएंगे, वो आपके विज्ञानेतर वर्ग में माने जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन यहाँ से आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एज की लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपका 1 जुलाई 2022 को आपका 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो। एज लिमिट जो है 19 साल से लेके आपका 30 वर्ष के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। चयन के आधार की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका यहाँ पर चयन होगा, जो मेरिट आपकी होगी वो जो आपका प्रवेश परीक्षा होगी उसी में जो आपके नंबर आएंगे उसी के मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। जो सीटें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, कुल मिला के आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 650 आपकी सीटें हैं। प्रत्येक डाइट में आपकी कितनी है या प्रत्येक जनपद में हम बात करें तो 50 सीटें आपकी यहाँ पर है। अब जो प्रवेश परीक्षा होगी यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रवेश परीक्षा जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगी। कितने घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। लगभग आपके पास कितने मिनट का टाइम होगा, लगभग आपके पास जो 150 मिनट है 150 मिनट का टाइम होगा। 200 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो आपकी स्पीड अब मैटर करती है। क्या मैटर करेगी, यहाँ पर आपकी स्पीड मैटर करेगी। ठीक है, जिसमें आपके कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न कितनी देर में आपको करने होंगे, 150 मिनट में करने होंगे। ठीक है, उसमें प्रत्येक आपका 1 अंक का होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपके होंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान सामान्य बोध, फिर सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपका पहला पेपर जो होगा वो जीके जीएस का पेपर होगा। दूसरा जो होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का होगा।
तीसरा जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। चौथा जो होगा वो आपका शिक्षण अभिरुचि पैडागोगी से संबंधित होगा, जिसका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। और यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपका लिए ऋणात्मक मार्क नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी में भी आएगा और आपका अंग्रेजी में भी आएगा। तो ये आप यहाँ पे बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके अगर हम आपका जो प्रवेश परीक्षा शुल्क है उसकी हम बात करें तो जो आपकी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है वो आपका 500 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका 250 रुपये है। और सभी वर्गों के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका कितना है, उनके लिए आपका 125 रुपये जो है वो आपका इसका प्रवेश परीक्षा शुल्क लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले ली है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपके चांसेज हैं प्राइमरी में टीचर बनने के, प्राइमरी स्कूल्स में टीचर बनने के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। या हम कहें जो अभी ये बैच चल रहा है उससे पहले के जो बैच हैं वो शायद आपका पूरा उनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर प्राइमरी स्कूल्स में वैकेंसी आपकी आती हैं। हालांकि इसको देखने के लिए हमको डिटेल में और जानकारी लेनी होगी, लेकिन यही माना जाता है कि अगर आप डीएलएड कर चुके हैं, डीएलएड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर आप प्राइमरी स्कूल्स में टीचर जरूर बन जाएंगे। तो स्टूडेंट तैयारी कीजिए। आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।